जय हिंद। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे इतिहास का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यानी कि जो प्रारंभ प्राचीन भारत में जो नगर थे, उस नगर के बारे में हम आज पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना देरी की हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। यानी कि हड़प्पा की मोहरें थी, वो ज़्यादातर मोहरें किस धातु की बनी हुई थी। तो हड़प्पा की जो मोहरें थी उस समय जो एक ही वस्तु जो बहुत ज़्यादा चलती थी, तो वो थी सेलखरी की। हड़प्पा सभ्यता में सेलखरी की, हड़प्पा की जितने भी मोहरें थी वो सारी सेलखरी की बनी हुई थी। ठीक है, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है। यानी कि बनावली जो मनके के लिए प्रसिद्ध थी, वह किस राज्य में अभी स्थित है। तो बनावली जो अभी स्थित है वो है हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली अभी हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि मनके के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनकर जाती थी वो बनावली से ही बन के जाती थी। और बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा राज्य में। ठीक है, और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो इसलिए आप लोगों को जो भी इस वीडियो मिलता है इस यूट्यूब पर, आप लोग प्रॉपर देखें। और वीडियो मिलता है उसको देख ले, और उसको कल होकर फिर से नया वीडियो मिलता है तो उसको भी देख लिया करें। ठीक है, वीडियो मिस करेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो फिर एग्ज़ाम के बाद पछताने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो हमारा लोथल बंदरगाह है, वो लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोथल बंदरगाह है वो है लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस राज्य में है ये बताइएगा। तो लोथल गुजरात राज्य में है। ठीक है, लोथल गुजरात राज्य में है और लोथल पूरी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पूरी सिंधु सभ्यता का यह बंदरगाह भी था। कौन था? तो ये लोथल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आता होगा। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा तो वो क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट में टाइप कर दें। मैं उस क्वेश्चन पे फिर से वीडियो बना दूंगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनके पास किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग थे उस समय उनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था। उस समय सेल खरी कांसा यही सब चलता था और उनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है। इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है, या फिर नव पाषाण युग, कांस्य युग, या फिर लौह युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। यानी कि जो हड़प्पा की संस्कृति थी वो किस चीज़ पर पूर्णतः आधारित थी। इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, या फिर शिकार पर।
यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित थी? क्या वहाँ व्यापार प्रचलित थी, कृषि, पशुपालन या फिर शिकार? तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे अधिक थी वो सबसे अधिक व्यापार पर संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की पूरी तरह व्यापार पर आधारित थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में न तो कोई मंदिर मिला है, न कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा मकान मिला है जिसमें भगवान की पूजा की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई न ही कोई मूर्ति मिली है जो जिसे पूजा जाता हो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो जिसकी उपासना करते थे वो थे मातृ देवी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो पृथ्वी देवी की ही, धरती देवी की ही पूजा करते थे। तो वो अपने मातृ देवी की पूजा करते थे। इसका हमारा राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस रूप का था? क्या यह ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, भोजन संग्राहक सभ्यता थी या फिर कबीलाई सभ्यता थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता का रूप है, स्वरूप है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है कि यह शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यानी कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो पर एक फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? कौन पुरातत्ववेत्ता थे जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे वो किए थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें एक स्टार हम दे देते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो हड़प्पा नदी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा नदी है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रहता है इसलिए मैंने इसको एक स्टार दे दिया है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ का नगर नियोजन और वो वहाँ का वास्तुकला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था वो बिल्कुल उस समय वैसा नगर नियोजन कहीं नहीं पाया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता में जैसा नगर नियोजन है उस समय हमारे पास भी वैसा नगर नियोजन नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वहाँ का नगर नियोजन व वास्तुकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन व्यवस्था थी, वह किस प्रकार की व्यवस्था थी? इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक,
लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका या फिर गणतंत्रात्मक। तो जो हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत किया जाता था हर चीज़ हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में यह एक नगर पालिका सभ्यता थी। नगर पालिका मतलब शहरी जैसी सभ्यता, जैसे शहर में हर काम होता है ना प्लानिंग के तहत, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ प्लानिंग के तहत होता था। तो यह एक नगर पालिका सभ्यता थी। ठीक है, नगर पालिका सभ्यता सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हो गई, हड़प्पा सभ्यता नहीं रही, उसके क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्बादी के कारण है वो है विदेशी आक्रमण। हड़प्पा में विदेशी आक्रमण हुए थे। प्राकृतिक कारण भी थे, जैसे महामारी आई थी। ठीक है, मानवीय कारण थे। मानवीय कारण का मतलब हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण हुए, वहाँ का सोना लूटा गया, वहाँ के लोगों की हत्या की गई और व्यापार में भारी गिरावट आई। ये मानवीय कारण हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो वो है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में उसका नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है वह किस नगर में दिखाया गया है, किस नगर, किस स्थल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो ये स्थल कौन सा था जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। तो वो नगर था हड़प्पा नगर। ठीक है, इसको भी हम 1 स्टार दे देते हैं, यह एग्जाम के लिए 1 स्टार वाला रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रमुख किस स्थल का सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उस सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, कौन सा स्थान था जिसका सबसे पहले उत्खनन किया गया था। तो सबसे पहले जिस स्थान का उत्खनन किया गया था वो है हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा, ठीक है, गोदीपारा का मतलब होता है बंदरगाह। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। यानी कि सिंधु सभ्यता में उस समय जो बंदरगाह थे वह कहाँ थे। तो सिंधु सभ्यता में उस समय बंदरगाह था लोथल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में मिला था। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि किस सिंधु स्थल से, सिंधु सभ्यता में वह कौन सा स्थल है जहाँ से सूती कपड़ों के प्रमाण मिले थे, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो था, नगर है मोहनजोदड़ो, उसका उत्खनन किसने किया था।
तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो किए थे हमारे पास R.D. बनर्जी ने। R.D. बनर्जी, आर से राखल, डी से दास और बी से बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किन्होंने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। यानी कि ये भी इसको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और ये भी क्वेश्चन हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिस जिस क्वेश्चन में मैं स्टार मार्क्स लगाता हूँ उसको एक बार आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर ले, या फिर कॉपी में अपने नोट जरूर कर ले। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी ने, R.D. बनर्जी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये देखिए, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑप्शन। ये भी हमारा एक सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ये ध्यान रखिए कि हमारा स्टार वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी कि मोहनजोदड़ो भाषा है, मोहनजोदड़ो शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोथल कहाँ स्थित है? यानी कि लोथल जो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, वह किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है लोथल? लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह पूरी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था जहाँ से व्यापार का कार्य किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। यानी कि जो हमारे पास जो प्राचीन इतिहास है वो किस आधार पर निर्माण किया गया था? कौन कौन से हमने स्रोत लिए और हमने प्राचीन भारत का निर्माण किया था? तो इसके लिए हमारे पास विकल्प दिया हुआ है, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। यानी कि जो साहित्य लिखे गए थे, जैसे किसी किसी अर्थशास्त्री ने, किसी किसी भूगोलवेता ने क्या किया, अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने एक किताब लिख दिया था। उन जो किताबी भाषा लिखे जाता है उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि जो भी यहाँ विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आए थे, राजदूत बनकर आए थे, उनके पुस्तकों के आधार पर भी, उनके द्वारा लिखे गए किताब के आधार पर भी किया गया है, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि खुदाई करके जो भी वस्तुएं मिली हैं उनके अवशेषों के आधार पर भी किया गया है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और हमें एक विकल्प लगाना है ऑब्जेक्टिव में, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, कालीबंगान भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कालीबंगान नगर था सिंधु सभ्यता का, वो किस राज्य में स्थित है? कालीबंगान। तो कालीबंगान वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, और वह कहाँ है? तो वह राजस्थान में है। ठीक है, ये हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है?
यानी कि जैसे तालाब हो गया, धार्मिक स्नान के लिए जो स्नानागार बनाए गए थे, उनमें से गंदे पानी निकालने का समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिली थी? तो वो सर्वप्रथम मिली थी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कंफ्यूज न हो। अगर हड़प्पा सभ्यता कहें तो भी और सिंधु सभ्यता कहे तो भी एक ही सभ्यता की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने बताया है कि अभी जो कालीबंगान राजस्थान में है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो वो था सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? यानी कि जो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह था वो कौन सा बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में स्थित था? मैंने आपको बताया भी है। तो उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो ये भी हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो कौन सा था? तो वो बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? यानी कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी यानी कि नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी? नर्तकी की मूर्ति यानी कि नर्तकी मतलब होता है डांस करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो वो मूर्ति मिली थी तो हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो जो सिंधु वासी थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनके प्रमुख देवता कौन थे? उनके प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। यानी कि सिंधु सभ्यता थे वो कुंवर वाले भैंस की पूजा करते थे, तो कुंवर वाले भैंस की पूजा महादेव को माना जाता है। कुंवर वाला भैंस नंदी उन्हीं की है। तो पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान है जिसको हम मृतकों का टीला कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग यानी कि पूरे सिंधु सभ्यता का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जिस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। और ये हमारा स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाता है, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सभ्यता है जो उसके बराबर की सभ्यता नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर की सभ्यता है चीन की सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन सभ्यता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसके समकालीन सभ्यता है। और जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं है वह है क्रीट की सभ्यता। समकालीन का अर्थ होता है कि उसी के बराबर काल में, जैसे
कोई अभी इस टाइम पे मोबाइल चला रहा है तो कोई अभी दूसरे टाइम पे खाना खा रहा है, तो यह इसके समकालीन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, तो नहीं मानी जाती है वो है क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी वो किस आकार में फैली हुई थी। इसके लिए विकल्प दिया हुआ है हमारे पास, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। तो जो सिंधु सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैली हुई थी, त्रिभुजाकार यानी कि इस तरह का त्रिभुजाकार फैली हुई थी हमारी सिंधु सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुए थे, कौन से नगर से। तो वह नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता राजधानी कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी मोहनजोदड़ो। और हमारे पास कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और एक और नगर जो दोनों की जुड़वा राजधानी कही गई थी, वह नगर कौन सा है। तो वह नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया था। ठीक है, तो जुड़वा राजधानी कौन सी है, जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी कि वह कौन सा नगर था जहाँ हल से जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो वह नगर कौन सा है, तो वह नगर है राजस्थान का कालीबंगान, जहाँ क्या हुआ था कि हल से जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले थे। ठीक है, वह है कालीबंगान जो कि राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे उन्होंने कहाँ उत्खनन करवाया था, कौन से नगर में उन्होंने उत्खनन करवाया था। जो दयाराम बहादुर साहनी थे उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ठीक है, राय बहादुर दया साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हो गया है, इसके लिए आप लोग माफ़ी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी वो तो हो गया। अब हमारे पास है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोगों में से जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दे दें ताकि मैं ये पीडीएफ भेजूँ, आपका रिवीजन हो सके। वैसे तो वीडियो में ही आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा,
उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये आपके दोस्तों को भी तैयारी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से हो सके। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।